हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मधानी आज आपको बताने वाला हूँ बोर्ड का रिजल्ट किस तरह से बनने वाला है। बहुत लंबा इंतजार किया, बहुत लंबा टाइम हो गया, मास प्रमोशन आ गया था 13 मई 2021 को स्टैंडर्ड 10th का मास प्रमोशन अनाउंस हो गया था, लेकिन हमारे पास रिजल्ट की कोई भी पैटर्न नहीं थी। अब हमारे पास आ चुकी है, रिजल्ट की पैटर्न आ चुकी है, अपने पास रिजल्ट की पैटर्न आ चुकी है। तो आज हम उसी पैटर्न को समझने वाले हैं कि किस तरह से अपना रिजल्ट बनेगा, क्या होने वाला है, इसी के ऊपर हम आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कि भाई रिजल्ट किस तरह से बनेगा, हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, क्या क्या इसके रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कौन बनाने वाला है, किस तरह से बनाने वाला है, ये पूरा आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे रिजल्ट कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये जो मास प्रमोशन का जो बेनिफिट है, मास प्रमोशन का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट सिर्फ आपको बता दिया जाएगा कि ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट को दिया गया है। ये बेनिफिट मतलब इस लेटर के अंदर जो भी लिखा है वो ऐसा ही लिखा है कि रेगुलर स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, मास प्रमोशन मिलेगा, बराबर। और जो रिपीटर्स है उसका डिसीजन अभी भी पेंडिंग रखा गया है। कोविड के बाद वो लोग की एग्जाम हो सकती है, जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आएगी ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब ये पूरे लेटर में यही लिखा है कि इस तारीख को ऐसा हुआ था, ये तारीख को ऐसा हुआ था, और शाला संचालक को ध्यान रखना है कि हमने जो दिया है उस तरह से ही आपको रिजल्ट बनाना है। अब वो लोग ने क्या दिया है, किस तरह से रिजल्ट बनाना है, उस पर बात करते हैं हम लोग। तो पत्रक अ, इसी के अंदर आपको पूरा शेड्यूल दिया है, रिजल्ट का पूरा शेड्यूल इसी के अंदर है। आपको किस तरह से रिजल्ट बनाना है ये आपको लेटर GACB.org पर भी मिल जाएगा, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो ये लेटर के अंदर जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર ધોરણ 10 ના બોર્ડ જાહેર પરીક્ષા 2021 ના બદલે નિયત વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન જાહેર કરવાની નીતિ अंतर्गत शालाए करवानी कार्यवाही। शालाए मतलब आपकी स्कूल अब इसका रिजल्ट बनाएगा। देखो स्कूल रिजल्ट बनाने वाला है, लेकिन रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा वो अभी आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। रिजल्ट खाली स्कूल डिजाइन करने वाला है, मतलब जो जो मार्क्स बोर्ड ने मंगाए हैं वो स्कूल में से बोर्ड में जाने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट कौन देने वाला है वो अभी आपको वीडियो के आखिरी में पता चल जाएगा। तो देखो ધોરણ 10 ની નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને મૂલ્યાંકનની કાર્યવાહીની પદ્ધતિ। ધોરણ 10 ની નિયત વિદ્યાર્થીઓને મૂલ્યાંકનની હાલની પદ્ધતિ મુજબ બે ભાગમાં થાય છે, જેની નીચે મુજબ ભાગ 1 અને ભાग 2 મૂલ્યાંકન કરવાનું રહેશે। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाता हूं। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब पहले भी ऐसा ही होता था, 20 मार्क्स आपके क्या होते थे, इंटरनल होते थे, बराबर। और जो पार्ट 2 है 80 मार्क्स, वो क्या होता था, वो होती थी आपकी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, वो आपकी बोर्ड्स की एग्जाम होती थी। लेकिन अब आगे क्या हुआ है, तो देखो भाग 1 शासकीय आंतरिक मूल्यांकन 20 गुण, मतलब स्कूल को 20 मार्क्स देने हैं। रेगुलर जो पार्ट 1 था, जो हमारा पार्ट 1 है इंटरनल, वो कौन देने वाले हैं, स्कूल देने वाली है आपको 20 मार्क्स के इंटरनल। ये क्लियर हो गया। 100 मार्क्स का कैलकुलेशन करेंगे, पूरा ध्यान से समझना। हम टोटल 100 मार्क्स का कैलकुलेशन करेंगे, यहां लिखते जाते हैं हम लोग। चलो हमारा 100 मार्क्स, उसमें से 20 मार्क्स स्कूल ने दे दिए इंटरनल, बराबर। आप समझ रहे हो, 20 मार्क्स इंटरनल स्कूल ने दे दिए। अब शाला द्वारा नियत विद्यार्थियों द्वारा पसंद करेल विषयों में बोर्ड द्वारा नियत करेल धारा धोरण मुजब 20 गुण आंतरिक मूल्यांकन करवानुं રહેશે। શાળાકીય આંતરિક મૂલ્ય 20 ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણ બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરેલ એપ્લિકેશન ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ऑनलाइन करवानुं રહેશે। मतलब ये 20 मार्क्स जो इंटरनल है उसको अपलोड करना है स्कूल को। वो लोग जहां पर बोलेंगे उस वेबसाइट पर वो लोग को स्कूल को क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 20 क्लियर हो गया आउट ऑफ 100। अब बात करते हैं 80 की, जो सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट आपका क्लियर हुआ जो 20 मार्क्स का था। अब बात करते हैं 80 मार्क्स की।
માસ પ્રમોશનના કારણે બોર્ડ દ્વારા આયોજિત કરેલ 80 ગુણની પરીક્ષા યોજાયેલ નથી, જેથી તેના બદલે માધ્યમિક કક્ષાએ લેવાયેલી કસોટીઓ અને પરીક્ષાના આધારે गुणांक माटे नीचे मुजबनी पद्धति अनुसार रहसे। मतलब आपको अब ये टेबल के अंदर जो पैटर्न दी है उस पैटर्न को फॉलो करके 80 मार्क्स का रिजल्ट बनाना है। क्या करना है? 80 मार्क्स का आपको रिजल्ट बनाना है। ठीक है, अब आपके साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा कैसे रिजल्ट बनेगा। तो देखो, इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 80 मार्क्स जो है वो आपका कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है? 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट समझते हैं ए पार्ट। पहला पार्ट जो है वो है ए पार्ट। ठीक है, विद्यार्थी ધોરણ 9 ની પ્રથમ કસોટીમાં ગુણ 50 માંથી મેળવેલ 40% ઉપરોક્ત करेल गुण 20 गुण। कंफ्यूजन? कुछ समझ में नहीं आया? तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो ए पार्ट है वो आपका फर्स्ट सेमिस्टर है। फर्स्ट सेमिस्टर, बराबर, आपका फर्स्ट सेमिस्टर है, उसको आपको क्या करना है? 50 मार्क्स का हुआ होगा। कौन सा फर्स्ट सेमिस्टर? 9th स्टैंडर्ड का। देखो, 9th स्टैंडर्ड की 3 एग्जाम थी, उसमें से 2 एग्जाम हुई थी, तीसरी एग्जाम में आपको मास प्रमोशन मिला था। फर्स्ट एग्जाम हुई थी आपकी 50 मार्क्स की, सेकेंड एग्जाम भी आपकी हुई थी 50 मार्क्स की। तो 9th का जो फर्स्ट सेमिस्टर है उसको आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है मतलब किस में? वो 50 मार्क्स को आपको कन्वर्ट करना है, उसके 40% निकालने हैं। अब पूरा कंफ्यूजन हो रहा है, सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, है ना? देखो, फिर से बोलता हूं, 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट सेमिस्टर, उसके 50 मार्क्स की आपने एग्जाम दी होगी, उसके 40%। तो अब आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, मान लो मैथ सब्जेक्ट है, बराबर, आपका मैथ सब्जेक्ट है और मैथ सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है? मान लो आपके 50 में से उस वक्त आपके कितने आए थे? 50 में से आपके 40 मार्क्स आए थे। ठीक है, 50 में से आपके 40 मार्क्स आए थे। तो आपको करना क्या है? आपको करना है 40 इंटू 40% अपॉन कितना करना है? 100 करना है। तो देखो, 0 0 कट, बराबर, 0 0 कट हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, है ना? ये भी 0 कट हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो आपके कितने मार्क्स आ गए? 20 में से आ गए 16 मार्क्स। समझ में आया? कुछ आपके दिमाग में गया? देखो, मैं फिर से करता हूं, मैंने मोबाइल मंगा लिया उसके लिए, तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा। देखो, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर से एक समझते हैं, बड़ा अच्छा वाला समझते हैं। देखो, ए पार्ट, अभी तो मैं खाली आपको ए पार्ट क्लियर कर रहा हूं। देखो, फिर से एक एग्जांपल, फर्स्ट सेमिस्टर 9th स्टैंडर्ड 50 मार्क्स का जो हुआ था उसको 40 में समझो। मान लो उस वक्त आपके 50 में से 36 मार्क्स आए, कोई एक सब्जेक्ट में 36 मार्क्स आए, तो आपको क्या करना होगा? 9th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लेना है, आपके फर्स्ट सेमिस्टर के मार्क्स देखने हैं। तो आपको समझो कि फर्स्ट सेमिस्टर में गुजराती में 36 आ गए, ऐसा मान के चलते हैं। तो यहां पर लिखना है 36 लिखना है, उसको करना है 40। क्या 40%? परसेंट का क्या लगाना है? 100 लगाना है। तो इनटू उसका 40% निकालना है। तो आपके मार्क्स आएंगे 14.14। तो ये जो 14.14 आएगा ना, वो आपको काउंट करना है 14। वो लोग ने नीचे लिखा है कि मैथ्स के रूल के हिसाब से आपको काउंट करना पड़ेगा कि अगर 5 से ज्यादा है तो 15 ले लेना और 5 से कम है तो उसको 14 ले लेना। मतलब 0.1 से लेकर 0.4 के बीच में रहेगा ये वाली वैल्यू, तो आपको फिर वो 14 हो जाएगा, और अगर वो 5 से ज्यादा होगा तो 15 हो जाएगा। तो ऐसे आपका हर सब्जेक्ट का मार्क्स बनेगा। तो 20 मार्क्स, मतलब ए पार्ट आपका कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का हो गया। अब जो भी मार्क्स आएंगे वो स्कूल यहां पर रख देगी। तो आप सारे सब्जेक्ट के स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर लेना। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, हिंदी, गुजराती, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमिस्टर के मार्क्स लेना, जो भी मार्क्स आया उसको इंटू 40% कर देना। आपको ये जो भी वैल्यू आएगी वो यहां पर लगा देना। अगर पॉइंट में आती है तो 0.4 के आसपास रहेगा तो वो रिवर्स आ जाना, और मैथ्स का रूल है 5 या 5 से ज्यादा हो तो +1 कर देना, एक ज्यादा हो जाएगा। सेम बात करते हैं बी। विद्यार्थीए ધોરણ 9 માં દ્વિતીય સામાન્ય કસોટી ગુણ 50 માંથી મેળવેલ ગુણના 40% ઉપરાંત કરવાનું રહેશે। मतलब बी जो पार्ट है वो भी आपका 20 मार्क्स का है, बराबर। उसको भी आपको जो सेकेंड एग्जाम जो हुई थी 9th का सेकेंड सेमिस्टर, फिर से रिपीट करता हूं, 9th का सेकेंड सेमिस्टर जो हुआ था
उसके मार्क्स काउंट करवाना है, उसको भी आपको कितने परसेंट में कन्वर्ट करना है, 40% में कन्वर्ट करना है। मतलब सपोज मैथ्स में आपके 50 में से आए थे 49, तो आपके 19.6 आएगा, तो 19.6 मतलब आपके 20 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से उसको भी आपको कन्वर्ट करना है। तो 9th का सेकेंड सेमिस्टर के सारे मार्क्स लेने हैं, उसका कैलकुलेशन करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बराबर। तो आपका देखो 80 में से हम लोग ने कितने मार्क्स क्लियर कर दिया अभी, 20 + 20, बराबर। अब बचता है सी और डी। सी और डी बचता है। तो सी और डी में देखो, विद्यार्थીએ 19/3/2021 થી 27/3/2021 દરમિયાન ઓનલાઈન યા ઓફલાઈન માધ્યમથી યોજાયેલી માધ્યમિક કસોટીઓના ગુણમાંથી મેળવેલ गुण 37.5% में उपरांत करेल गुण छे। अब ये थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपकी एक एग्जाम हुई थी 19th मार्च से 27 मार्च के बीच में एक एग्जाम हुई थी। 19 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच में एक एग्जाम हुई थी, जिसको आपने प्रीलिम्स का नाम दे सकते हो, या आप उसको प्री बोर्ड्स बोलते हो, या आप फर्स्ट सेमेस्टर, आपको जो बोलना है बोलो। लेकिन वो कितने मार्क्स की एग्जाम हुई थी? 80 मार्क्स की हुई थी। अब वो एग्जाम कुछ सेंटर्स में ऑनलाइन हुई थी, राइट? कुछ सेंटर में ऑनलाइन हुई थी, कुछ सेंटर में ऑफलाइन हुई थी। आपको याद होगा, बहुत सारी जगह पर स्कूल बंद भी हुए थे, खुले भी थे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन के वे में एग्जाम हुई थी। अब उस एग्जाम के जो भी मार्क्स आएंगे ना, उसको आपको 37.5% में कन्वर्ट करना है। साला ये तो अघरा हो गया है ना, अघरू लाइगु आपने। હવે देखो, सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लो कि आपका मैथ्स सब्जेक्ट था, मैथ्स मेरा फेवरेट है इसलिए मैं मैथ्स ज्यादा है। आपके मार्क्स आए 75 आउट ऑफ 80, तो आपको क्या करना है? 75 आपको करना क्या है? 75 इंटू 37.5 आपको क्या करना है? इंटू 37.5% डिवाइड बाई 100। तो उसका क्या करना है? डिवाइड बाई 100। तो वो कितना आ जाएगा? 28.13। तो उसका आंसर आएगा 28। मतलब आउट ऑफ 30, देखो यहां पर है ना, आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? 28 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो रिजल्ट होगा, है ना, प्री बोर्ड्स के जो भी आपके मार्क्स व्हाट्सएप पे आए होंगे, या आपको स्कूल में पेपर दिखाया होगा, जो भी आपको दिखाया होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको इस तरह से कैलकुलेट। सपोज आपको गुजराती का, इंग्लिश का करना है। इंग्लिश में आपके आए थे 60 आउट ऑफ 80, तो आप लोग क्या करोगे? 60 इंटू 37.5 डिवाइडेड बाई 100, ये कर देना। ये बेस बनाया हुआ है, रेडी बेस है। ये रेडी बेस मैंने नहीं बनाया, बोर्ड ने खुद बनाया, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बराबर। तो आपको इसको इंटू कर देना, जो भी आंसर आएगा। जैसे कि चलो इसका आंसर ले लेते हैं, इसका आंसर हम लोग ले लेते हैं 60 इंटू 37.5 उसका परसेंटेज, तो भाई 22.5 आ रहा है, तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में आपको कितने मिले? 23 मिले। तो देखो अब कितने मार्क्स का क्लियर हो गया? अब कितने मार्क्स का क्लियर हो गया है भाई? यहां पर अगर यहां पर देखते हो तो 30, सो 30 + 20 50, 50 + 20 कितना हो गया? 70। अब कितना बचा? 10 मार्क्स बचा है। सी क्लियर हो गया, ए क्लियर। ए आपका 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट सेमिस्टर है, बी क्लियर 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड सेमिस्टर, सी आपका 10th स्टैंडर्ड की प्रीलिम्स जो हुई थी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, जैसे भी आपने दी हो, और डी जो है वो विद्यार्थी धोरण 10 नी एकम कसौटीओ। वो जो एकम कसौटी होती थी ना, हर महीने के एंडिंग में, एवरी मंथ के एंडिंग में एकम कसौटी होती थी, तो एकम कसौटी के मार्क्स लेने हैं। अब एकम कसौटी के मार्क्स मान लो एकम कसौटी के मार्क्स मान लो आपके 25 मार्क्स की होती थी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बराबर, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी मैथ्स की एकम कसौटी है, बराबर। आपको 25 में से मान लो आपको 20 मार्क्स, 20 नहीं, अध कचरा फिगर लेते हैं, 23 मिले। 25 में से 23 मिले, तो अगर आपको 25 में से 23 मिले है ना, तो उसके आपको 40% करने हैं। कितने करने हैं? 40%। मतलब 23 इंटू 40 कितना आ गया? आ गया 9.2। मतलब आपको कितना मिलेगा? मार्क्स कितने हो जाएंगे? 9 मार्क्स। मतलब वहां पर जो लिखा है ना 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स मतलब आपके हो जाएंगे 9 मार्क्स। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल, टेंशन नहीं, हम एग्जाम्पल करते जाएंगे। जैसे कि आप मान लो यहां पर साइंस लेते हैं,
किसी को मिले 25 में से 25, तो 10 मार्क्स पूरे ही आने वाले। देखो आपको करके बताता हूं कैसे। 25 गुणिया 40%, 25 गुणिया 40%, तो 25 गुणिया 40 कितना આવી जैसे 10। मतलब आपको आउट ऑफ मिले तो वहां भी आउट ऑफ ही आने वाले हैं, तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो कितना मस्त, मतलब आराम से ये पूरा पैटर्न आपको सॉल्व कर दिया है। तो ये आपका क्या था? ये था आपका एकम कसौटी, जो आपकी 25 मार्क की होती थी ना, एकम कसौटी। तो आपका 10 मार्क्स हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 20 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 80। तो इस तरह से 80 और ये प्लस 20 इंटरनल, तो 80 प्लस 20 इंटरनल कुल मिला के 100 मार्क्स का रिजल्ट बनेगा। बाप रे बाप सर, कितनी मेहनत है ना? मेहनत, ये मेहनत कौन करेगा? आपके स्कूल वाले करेंगे। अब 80 में से 100 मार्क्स का रिजल्ट बनने के साथ साथ आगे अगर बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताने लायक है। पहली बात तो ये सब मैं पढ़ चुका हूं। देखो मैं जो एग्जाम्पल ले रहा था ना, वो मेरे घर के नहीं थे, मैं आपको वो भी बता दूं, मेरे घर के नहीं थे। देखो मैं खाली एक बताता हूं आपको, पूरा लेटर आपको जीएसईबी पर मिल जाएगा। देखो ये विद्यार्थीના ધોરણ 9 માં ગુણ 50 માંથી મેળવેલ ગુણના 40% ઉપરાંત કરેલો ગુણ, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे, उदाहरण दे रहे। देखो विश्वकर्मा नरेश नवनीत लाल, बापरे नाम मेरा ससुरा जीबान टेढ़ी हो गई है। गुजराती प्रथम परीक्षा 50 माथी 24 गुण मेळवेल छे, तो एना 40% उपरांत करता કેટલું થાય? तो देखो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि मान लो यहाँ एग्जाम्पल है कि भाई सपोज XYZ पर्सन है, ये विश्वकर्मा भाई है। विश्वकर्मा भाई को 50 में से 24 मार्क्स मिले, तो उसका वो लोग ने क्या निकाला? 40% निकाला। तो 40% निकालने पर वो लोग का आंसर कितना आया? वो लोग का आंसर आया 9.6, 9.6 आया। तो उस 9.6 का मतलब कितना हो जाएगा? 10 मार्क्स हो जाएंगे। वो 9.6 का कितना हो जाएगा? 9.6 का आपका 10 हो जाएगा, है ना? सो इट्स वेरी इजी, आपको आराम से इजी वे में समझाया है कि 9.6, तो पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। ऐसे ही वो लोग ने बी का एग्जाम्पल लिया है, 9th स्टैंडर्ड का बी का एग्जाम्पल, फिर सी का एग्जाम्पल लेके बताया 37.5। देखो किया है ना वो लोग ने कि 80 में से उसके 45 मार्क्स आए, तो उसके 16.88 हो गया। तो 16.88 विल बी कन्वर्टेड एज 17, राइट? तो वो 17 हो गया, मतलब 30 में से उसके कितने आ गए? 17 आ गए। और बाद में बात आती है, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि सर मैंने तो एक ज एकम कसौटी दी है, सर मैंने तो 2 ही एकम कसौटी दी है, सर मैंने तो एक भी नहीं दी है, तो अब क्या होगा? तो देखो एकदम क्लियरली बोलता हूं, मैंने पूरा लेटर पढ़ा है और मैं जानता हूं क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो क्लियरली लिखा है कि अगर एक इंसान, एक स्टूडेंट है, अगर उसने एक ही एकम कसौटी दी है ना, तो उसके एक ही एकम कसौटी के मार्क्स काउंट हो गए, बराबर? अगर उसने एक दिए तो उसके एक ही एकम कसौटी के हो गए। अगर मान लो वही स्टूडेंट है, बराबर, आप अपने ऊपर ये एग्जांपल लगाओ, अगर आपने 2 एकम कसौटी दी है तो आपका एवरेज निकलेगा। देखो यहां एवरेज निकाल के किया है, आपका एवरेज निकलेगा, मतलब एवरेज निकाल के आपका कैलकुलेशन होगा। 2 एकम कसौटी अगर आपने दी है तो, और अगर आपने 3 एकम कसौटी दी है, उसका भी एग्जाम्पल दिया है। अगर आपने 3 एकम कसौटी दी है तो 3 नहीं गिनी जाएगी, ध्यान से सुनना। 1 दिए तो 1 गिनी जाएगी, 2 दिए तो एवरेज निकलेगा, और 3 दी है, अगर 3 एकम कसौटी है, अगर 3 एकम कसौटी है तो उसमें से 2 बेस्ट, मतलब 2 जो बेस्ट होगी ना वो गिनी जाएगी। इसलिए देखो कि विश्वकर्मा नरेश नटवरलाल गुजराती में प्रथम एकम कसौटी में 25 माथी 15 गुण, દ્વિતીયમાં 12 ગુણ અને તૃતીયમાં 17 ગુણ મેળવેલ છે, તો કોઈ પણ 2 17 પ્લસ 15 પ્લસ 17 કરીને એના 40% કાઢવા, सारांश यानी एवरेज निकाल के, मतलब 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 करना और उसके बाद उसके 40% निकालना, जो भी आंसर आएगा वो, तो 6.4 आएगा। देखो यहाँ करके बताया वो लोग ने, है ना? तो इस तरह से कोई भी बेस्ट 2 उस तरह से लेना है। और अगर अब मान लो कि अगर आपने कुछ नहीं दिया है, सपोज 9th स्टैंडर्ड की कोई एग्जाम में एब्सेंट हो, तो आपको वहां पर 0 मार्क्स दर्शाने पड़ेंगे। मतलब स्कूल क्या करेगी? आपके 0 मार्क्स दर्शाएंगे। मतलब 9th का फर्स्ट सेमेस्टर दिया, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में मान लो कोविड की वजह से आप गांव चले गए थे, या नहीं, कोविड सेकेंड सेमेस्टर में नहीं आया था, थर्ड सेमेस्टर में आया था, तो सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप एब्सेंट थे तो उसके मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। अगर मान लो आपने एकम कसौटी एक भी नहीं दी है,
आपकी एक भी एकम कसौटी नहीं है तो भी आपके मार्क्स 0 आ जाएंगे। लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर कि भाई अगर कोई एब्सेंट है, हाँ, और कोई एग्जाम में एब्सेंट है तो आपको 0 मार्क्स डाल देने। मतलब मान लो आपने एक भी एकम कसौटी नहीं दी है तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर एक भी दी है तो वो एक काउंट कर लेने की। फिर अगर उसके एक भी एकम कसौटी हुई है तो उसको एक काउंट कर लेना। दूसरा यहां पर बताया है कि ABCD वापस क्या करना है, बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड कर देना है। मतलब जो भी आपने पूरा कैलकुलेशन किया है, ए पार्ट क्या था, ए पार्ट 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट सेमिस्टर था, बी पार्ट 9th स्टैंडर्ड का सेकंड सेमिस्टर था, सी पार्ट क्या था आपका 80 मार्क्स जो 10th स्टैंडर्ड में हुई थी, और डी पार्ट क्या था, एकम कसौटी थी। ये सब कुछ मिला के जो आपने कैलकुलेशन की पूरी शीट बनाई है उसको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा बोर्ड के पोर्टल के ऊपर। और यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, देखो 0.1 से लेकर 0.4 के बीच में हो तो इना 4 गुण गणवाना रहશે ने 0.5 થી લઈને 0.9 ના વચ્ચે હોય તો એના 5 गुण गणवाना रहશે। मतलब वो बढ़ जाएगा, एक बढ़ेगा एक कम होगा, वो मैथ्स का जो भी है। और देखो यहां पर जो मैंने शून्य की बात की, ऊपर दर्शाયેલ मापदंड ए થી डी में जो कोई उम्मीदवार कसौटी में उपस्थित न हो तो इन्हें 0 गुण मुकवाना रहશે। अब अगर आपके 0 गुण आते हैं तो आप पास गिने जाओगे कि नहीं गिने जाओगे, वो भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो क्लैरिफिकेशन ऐसा है कि भाई बोर्ड ग्रेसिंग देगा। इसके अंदर बोर्ड आपको ग्रेसिंग मार्क्स देने वाला है, लेकिन ये ग्रेसिंग मार्क्स कौन देने वाला है, बोर्ड देने वाला है। स्कूल से कोई ग्रेसिंग मार्क्स जाएंगे नहीं, क्लियरली सुन लेना, स्कूल से कोई ग्रेसिंग मार्क्स जाने वाले नहीं हैं। सारे के सारे ग्रेसिंग मार्क्स बोर्ड देने वाला है, और बोर्ड जो भी ग्रेसिंग देगा वो अलग से आपके रिजल्ट में दर्शा के आएगा स्टार मार्क्स के तौर पे। मतलब बोर्ड ने खुद बोला है कि क्रमांक डी में सूचवेल 40% उपरांत करेल गुणनती पद्धति। ओके, यहां पर मैं बता देता हूं बोर्ड ने कहा लिखा है कि कोई अगर ग्रेसिंग की जरूरत पड़ती है तो बोर्ड अपना ग्रेसिंग मार्क्स दे सकता है। ऑनलाइन एक मिनट, हाँ यहाँ पर लिखा है, देखो मूल्यांकन માટે પસંદ કરવામાં ધારાધોરણ કોવિડની પરીક્ષા પહેલાના શૈક્ષણિક વર્ષ હોય તો ઉમેદવારની બાબત કરેલ એક અથવા કે એકથી વધુ ધારાધોરણ માપદંડ ઉમેદવાર ન હોય તેવું કદાચ બની શકે। આવા કિસ્સામાં પ્રમોશન પાસ જાહેર કરવામાં કોઈ બોર્ડ દ્વારા ખૂટતા ગુણ तृतीय કરીને पास जाहिर કરવામાં આવશે। तृतीय કરીને मतलब ग्रेसिंग देकर आपको पास करने में आएगा, ऐसा खुद बोर्ड बोल रहा है। मतलब बोर्ड आपको पास तो करेगा, लेकिन अलग से आपके रिजल्ट के अंदर वो कॉलम दिखाने में आएगी। ठीक है, और बाकी सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो स्कूल के लिए है। और सपोज कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट की मान लो कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपकी स्कूल में उसकी एकम कसौटी नहीं हुई है, तो भाई उसकी एकम कसौटी आपकी गुजराती लैंग्वेज के बराबर की जाएगी। मतलब एग्जांपल एक बताता हूं, मान लो आपकी स्कूल में गुजराती की एकम कसौटी हुई है, बराबर, गुजराती की एकम कसौटी हुई है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी की बाकी है, तो आपके जो गुजराती में मार्क्स आएंगे वही मार्क्स आपको एकम कसौटी में, एकम कसौटी मतलब कौन सा, वो जो डी कॉलम था ना उसका क्लैरिफिकेशन है। तो अगर आपके गुजराती के जो मार्क्स आएंगे वही मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में रखने पड़ेंगे, बराबर। अगर आपके स्कूल में गुजराती का कोई भी एग्जाम सेकेंड लैंग्वेज की हुई है तो आपको उस हिसाब से हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज सब्जेक्ट में वही मार्क्स लगाने होंगे, बिकॉज जनरली जो एकम कसौटी हुई है वो मैथ्स, साइंस, एसएस वगैरह की हुई है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट की कम हुई है। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में एकम कसौटी लेने में आई है वही एकम कसौटी के मार्क्स आपको अपलोड करने के रहेंगे। वो भी आपको मैं दिखा देता हूं कहां लिखा हुआ है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि भाई ये सेंटेंस सर जो बोल रहे वो कहां लिखा हुआ है, बराबर। लेट मी शो यू दैट पार्ट ऑल्सो। हाँ देखो, जे गुजराती प्रथम भाषा ने गुजराती द्वितीय भाषा सिवाय अन्य कोई भाषा माटे एकम कसौटी योजाયેલ નથી તેવી ભાષાઓના મૂલ્યાંકન માટે ઉમેદવારે ગુજરાતી પ્રથમ ભાષા કે ગુજરાતી દ્વિતીય ભાષાની એકમ કસોટી પૈકી મેળવેલ શ્રેષ્ઠ ગુણ જેટલા ગુણ આપવાના રહેશે। मतलब जो गुजराती में आया है, मतलब प्रथम हो या सेकंड लैंग्वेज हो, उसी के इक्विवेलेंट मार्क्स हिंदी, इंग्लिश में या संस्कृत, जो भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसके अंदर उसको रखने पड़ेंगे। जो स्वाड़ा द्वारा अन्य कोई भाषाની એકમ કસોટી યોજવામાં આવેલ હોય तो एकम कसोटी पैकी विद्यार्थी प्राप्त करेल गुण मूकी सके छे। मतलब अगर आपकी स्कूल ने XYZ अलग से कोई एग्जाम एकम कसौटी ली है और स्कूल चाहता है कि हम हमारे हिसाब से मार्क्स दे, तो स्कूल अपने हिसाब से मार्क्स दे सकता है। और
लास्ट बात, ये ग्रेसिंग बोर्ड के पास रहेगा और ये सारी चीजें का रीवेरिफिकेशन डीओ के अधीन करने में आएगा, मतलब डीओ के कचेरी के अंदर इसका वेरिफिकेशन करने में आएगा। इसलिए इसके डॉक्यूमेंट को 5 साल तक संभाल के रखने गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि 5 साल तक ये डॉक्यूमेंट संभालने पड़ेंगे। ग्रेसिंग मार्क्स बोर्ड दे देगा आपको और ये पूरी रिजल्ट की जवाबदारी यहाँ पर लिखा है शारक या परिणाम समिति ने आप परक जवाबदारी रहसे। अब समिति मतलब समिति वो लोग को खुद बनानी है, स्कूल की एक कमेटी बनानी पड़ेगी कि ધોરણ 10 ના પરિણામ તૈયાર કરવા માટે શાળાના આચાર્યએ શાળાના સિવાયના શિક્ષકોની સમિતિની રચના કરવી પડશે। मतलब वो कमेटी बनानी पड़ेगी, एग्जाम कमेटी, और ये कमेटी की मतलब स्कूल के प्रिंसिपल तथा वो कमेटी की ये पूरी जवाबदारी रहेगी जो ये रिजल्ट बनाते हैं वो लोग की। आखिरी, अब आपको आखिरी में लेकर जाता हूं, ये सब आपके काम का नहीं है, ग्रेडिंग वगैरह है। और मेन सरप्राइज ये है कि रिजल्ट कौन देने वाला है। तो रिजल्ट आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर लिखा है क्वालिफाइड सर्टिफिकेट जो बोर्ड बनाता है वो बोर्ड से देने वाला है और बोर्ड के पोर्टल पे ही आपका रिजल्ट आएगा। जिस तरह से पहले रिजल्ट आते थे उस तरह से ही आपका रिजल्ट आने वाला है। ग्रेडिंग सिस्टम भी दिया हुआ है और रिपीटर्स के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं, इसलिए मैंने इसमें कोई बताया नहीं है। और रिजल्ट आपका बोर्ड ही डिक्लेयर करेगा, सिर्फ स्कूल को मार्क्स पोर्टल पे अपलोड कर देने हैं। अब आगे जो भी बात है जो बोर्ड द्वारा रिकॉर्डनी चकासणी वो सब है, लेकिन मेन आपका काम यहाँ पर आता है। सो भाई आपको एक बात और बता दूं कि भाई रिपीटर्स कार्ड, परिणाम पत्रक અને પરીક્ષા પાસ બદલ પ્રમાણપત્ર ધોરણ 10 ની વિદ્યાર્થી દર વર્ષની જેમ ગુણપત્રક અને પ્રમાણપત્ર બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવશે। मतलब बोर्ड खुद ही देने वाला है रिपोर्ट कार्ड। और भाई रिपीटर्स का कोई मतलब है ही नहीं, बिकॉज ये पास ही करना है, मास प्रमोशन। अगर कुछ लास्ट में नहीं भी मिलेगा तो आपको कोविड की वजह से पास कर दिया जाएगा, ऐसा गिनने में आ जाने वाला है यहाँ पर। अब ये कुछ तारीख आपको दी हुई है। तारीख में ऐसा है कि बोर्ड द्वारा विद्यार्थी परिणाम स्वारा द्वारा आखरीकरण 4/6 થી 10/6 સુધી कंप्लीट प्रोसेस हो जानी चाहिए। विद इन 6 डेज आपको कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट करनी है। स्वाड़ा द्वारा तैयार करेल परिणाम बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करवाना 17/6 સુધી, मतलब 8 से वो वेबसाइट खुल जाएगी जो बोर्ड्स देगी और 17 तारीख को आपका रिजल्ट स्कूल के द्वारा अपलोड हो जाना चाहिए। और एक और चीज इसके अंदर लिखी हुई है, पूरी जवाबदारी प्रिंसिपल की रहेगी। लास्ट तक वो प्रिंसिपल के हाथ में रहेगा किसके मार्क्स बदलने हैं और किसके मार्क्स नहीं बदलने हैं। वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि आखिरी दम तक जब तक मार्क्स फाइनलाइज नहीं हो जाते प्रिंसिपल के पास पूरा राइट्स रहेगा। बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों में ऑनलाइन परिणाम जाहिर करवामां आवशे और ये जो पोर्टल पे आपका रिजल्ट आएगा वो जून के लास्ट वीक में ये रिजल्ट आने वाला है। और बोर्ड द्वारा गुणपत्रक जुलाईना बीजा अठवाडियामां वितरण करवामां आवशे, मतलब फिजिकली आपको जुलाई के 2nd वीक में ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो फाइनली आधे घंटे के बाद ये पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम ट्राई किया, आपको पूरा पैटर्न समझ में आए। क्या आप इस पैटर्न से सेटिस्फाई हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा है गवर्नमेंट का ये पैटर्न। और शायद अब आप 11th की तैयारी चालू कर सकते हो, आपको रिजल्ट अनाउंस जल्द ही होने वाला है। चलिए अब आपका एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी चैनल पे कंटेंट वैल्यूएबल लगे हैं तो मेरे जो नेक्स्ट ईयर आप जो जिस बच्चे को आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने बोल सकते हो ताकि वो लोग भी मेरी चैनल के द्वारा पढ़ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।